आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल रामकृष्ण पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में जो टॉपिक है आपका इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग रिलेशन का वीडियो, ठीक है, और फंक्शन का वीडियो बना के आपको डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा। जो भी क्लास चलेगा उसका पीडीएफ फॉर्म अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चलिए शुरू से अंत तक बने रहेंगे और आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को समझने का कोशिश करेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में उसका डोमेन, उसका रेंज, कैसे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आइए सबसे पहले हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसमें देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई फंक्शन का इन्वर्स कब मिलता है, जब वो फंक्शन आपका क्या होता है, 1/2 होता है। ये बात हम लोग फंक्शन में डिस्कशन कर चुके हैं। वैसे जनरल रूप में आप जान लीजिए कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका कोई इन्वर्स मतलब होता नहीं है। क्या? क्योंकि इसका कारण बताते हैं कि जब तक हम जो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं तो वो जैसे साइन जीरो क्या होता है, जीरो, साइन पाई क्या होता है, जीरो, यानी बहुत सारे डिफरेंट वैल्यू का सेम वैल्यू देता है, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सेम इमेज देने का उसको मैन्युअल फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है कि बाउंडेशन करेंगे कि -π/2 से π/2 लेंगे। अगर हम गौर से देखते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में हमारा साइन एक्स का जो फंक्शन होता है वो 1/2 होता है। तो इसी इंटरवल में या π/2 से 3π/2 या 3π/2 से 5π/2, इस तरह से अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसमें हमारा जो फंक्शन होता है वो 1/2 होता है, उसका इन्वर्स मिलता है। इसीलिए हम लोग टॉपिक जो पढ़ना है वो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें हमको डोमेन और रेंज याद रखना पड़ेगा। ये सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आपको। सबसे पहले बात यहाँ पर लिखेंगे आप फंक्शन, जो कि आपको याद रखना है फंक्शंस। यहाँ लिखेंगे इसका डोमेन, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इसका रेंज। इस रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक, इसको याद रखिएगा। आइए ध्यान दें क्या क्या जानना है इसमें, सो देखना है हमको। सबसे पहले हम यहाँ फंक्शन कह देते हैं, यहाँ उसका डोमेन कहेंगे, यहाँ उसका रेंज, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आइए सबसे पहला क्या होगा मालूम है, बताइए। सबसे पहला जो है आपका वो 1 नंबर में आपका आएगा, यानी y बराबर आपका साइन इनवर्स x। इसका जो डोमेन होता है याद रखिएगा वो होता है आपका माइनस क्लोज इंटरवल 1 से 1 के बीच। इसका मतलब हुआ इसमें जो हम x का वैल्यू लेंगे वो -1 से लेके +1 के बीच में लेंगे। ओके, इसका जो रेंज आएगा वो आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए दूसरा आपका आप ले चलते हैं सेकेंड टाइप, जो y बराबर आपका हो जाएगा cos इनवर्स x। देखिए दूसरा हुआ cos इनवर्स x, इसका सेम डोमेन हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, माइनस क्लोज इंटरवल 1 से 1, और इसका जो आपका रेंज होगा वो होता है, याद रखिएगा, 0 से पाई। कहने का मतलब है कि 0 होगा और नहीं तो पाई तक जाएगा, 0 और पाई बीच में आता है। चलिए तीसरा है आपको जानना यहाँ पर थर्ड नंबर में, y बराबर tan इनवर्स x। याद रखिए इसका जो डोमेन होता है वो r बोले तो एनी रियल नंबर, r का मतलब समझते हैं, रियल नंबर यानी -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। चलिए इसका जो रेंज होगा वो आपका आ जाएगा, यहाँ से ओपन इंटरवल कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल इस तरह से -π/2 से π/2। देखिएगा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए -π/2 से π/2, क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट ढंग से लिखा जाता है। कहीं ऐसे मिलेगा आपको, कहीं ऐसे मिलेगा। तो इसको मतलब वही है ओपन का मतलब हुआ -π/2 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, उसके बीच का चीज होगा, ध्यान रखिएगा। आइए तीसरा हो गया चौथा। देखिए चौथा में आपको जानना है यहाँ पर y बराबर, अब आइए इसका इन्वर्स कर दे, यानी इसका उल्टा। आपको मालूम है ना साइन थीटा यानी साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यहाँ पर कोसेक इन्वर्स ले, y बराबर हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स x। इसका जो डोमेन होगा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर r माइनस, यहाँ ओपन इंटरवल या छोटी ब्रैकेट में -1 से 1 लिखिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा किसी किसी बुक में यहाँ पर क्लोज लिखता है, जो कि गलत है, आप सही लिखेंगे r माइनस ओपन इंटरवल -1 इसका मतलब हुआ कि सारा रियल नंबर होगा -∞ से -1 तक, और फिर आपका +1 से लेके +∞ तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ इसका जो आपका क्या, इसका कोसेक है ना, तो इसका देख लीजिए क्या आएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है, क्लोज इंटरवल। लेकिन गौर कीजिए आपको मालूम है ना
कि साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए इसमें से हम 0 को हटा देंगे। यहाँ पर से आप 0 को सेट हटाइएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ -π/2 से π/2 आएगा, इसके बीच में 0 आता है, 0 को छोड़ के एक्सेप्ट देन 0, याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर में आपको आता है y बराबर, अब हम ले लेते हैं सेक, तो क्या कहेंगे, सेक इनवर्स x, इसका याद रखना, देखिए सेम, तो क्या लिखेंगे, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, यानी टोटल रियल नंबर होगा लेकिन उसमें -1 और +1 के बीच का जो नंबर होगा उसको छोड़ के इसलिए माइनस कर दिए। इसका जो आपका रेंज आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन ध्यान दे इसमें जो हमारा होता है मालूम है ना, कॉस यानी 90 पर क्या होता है, cos 90 0 होता है, तो इसलिए सेक 90 नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें से π/2 को हटा लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जी क्लोज इंटरवल 0 से पाई में घटा लीजिएगा आप, ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट आपको जानना है 6ठा नंबर में जो है आपका y बराबर आपका हो जाएगा cot इनवर्स x, तो इसका याद रखिएगा जो इसका डोमेन आपका r होता है, रियल नंबर 10 का उल्टा होता है, यहाँ जो आएगा इसका देखिए ओपन इंटरवल कर दीजिए 0 से पाई, ठीक, इस तरह से लिखिए, या आप छोटी ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0 से पाई। अब इस बात को आपको लर्न कर लेना है, याद रखना है। आइए इस चीज को हम लोग टेबल के रूप में देख लिए, आइए इसको हम घेर देते हैं ताकि आपको टेबल के रूप में बना लेंगे आप, इस तरह से याद रखने के लिए सुविधा रहेगा आपको। देखिए हम इस तरह से इसको टेबल के रूप में क्लोज करते हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ से इसको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी इसमें शामिल कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहेगा, इस तरह से देख लीजिए, ठीक। अब आइए इस टेबल को याद करना है, 2-4 बार लिख के क्या करना है सो देखिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, फंक्शन में टोटल 6 फंक्शन हुआ, कौन कौन, पहला y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर टेन इनवर्स x, y बराबर कोसेक इनवर्स x, y बराबर सेक इनवर्स x, y बराबर कॉट इनवर्स x, तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है ना, उसी को हम इनवर्स लगा दिए, -1 देके उसको इनवर्स पढ़ते हैं हम लोग। आइए यहाँ पर डोमेन लिखे, यहाँ पर रेंज है, आपको याद क्या रखना है, आपसे ध्यान में रखिएगा कि y बराबर साइन इनवर्स x अगर फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगा, उसका जो रेंज होगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। उसी तरह से दूसरा फंक्शन क्या लेंगे बोलिए, तो y बराबर आपका cos इनवर्स x, तो क्या लेंगे, इसका डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से 1, मतलब -1 से +1 के बीच में, और वो -1 +1 दोनों है, इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई, ठीक है। उसके बाद आपका है तीसरा y बराबर टेन इनवर्स, इसका डोमेन r याद रखना है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर का मतलब -∞ से +∞, टोटल 0 सहित इसमें टोटल आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा इसका क्या आ जाएगा, इसका आपका हो जाएगा क्या दिया है, रेंज, तो रेंज में लिखिएगा -π/2 से π/2, या ओपन इंटरवल में लिखिएगा इसको, इस तरह से हम लिख देते हैं, देख लीजिए आगे बढ़ते हुए, ये आ गया, या ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। उसके बाद आपका है y बराबर कोसेक इनवर्स x, इसका भी आप याद रखेंगे, जो डोमेन होगा r माने रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, इसका मतलब समझ लीजिए रियल नंबर में सारा होगा लेकिन उसमें से -1 +1 के बीच का नहीं होगा, इसका मतलब हुआ कि -∞ से -1 तक होगा और यूनियन +1 से लेके +∞ तक होगा, इसका मतलब यही हुआ। आइए इसका जो आपका हम लिखे रेंज वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, उसमें से 0 का सेट हट जाएगा। उसी तरह से y बराबर सेक इनवर्स x है, तो इसका याद रखिएगा, डोमेन में आप रियल नंबर यानी टोटल -+∞, उसमें से -1 और +1 के बीच का जो नंबर है वो हट जाएगा रियल नंबर, इसलिए हम इसको लिखे r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। इसका जो आपका रेंज आएगा वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल है, और उसमें से π/2 हट जाएगा, इसलिए हट जाएगा कि आपको मालूम है ना कि cos π/2 जो होता है वो 0 होता है, तो sec π/2 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हटा दिए। आइए लास्ट और 6ठा है आपका अंतिम, y बराबर cot इनवर्स x, इसका हमारा डोमेन याद रखना है r, और इसका हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 से पाई या ओपन इंटरवल 0 पाई। अब आइए ये फंक्शन आप इसको याद कीजिए, आइए इसमें कुछ वैल्यू आपको निकाल के बताते हैं ताकि आप समझिएगा कैसे हम इसमें सवाल बनाएंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर। आइए इनवर्स ट्यूब में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कुछ क्वेश्चन दिया गया है आपका, उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखे, cos इनवर्स √3/2, ठीक है। दूसरा क्या लिखे, tan इनवर्स -1। तीसरा लिखे sin इनवर्स -√3/2। चौथा लिखे cos इनवर्स -1/2, और पांचवा आपको दे दिया sec इनवर्स -2। इस सारे क्वेश्चन का आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। याद रखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू वही होगा जो इसके रेंज में बिलोंग करेगा। ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, आइए एक एक करके हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिखते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग लेट कर लेंगे, लेट cos इनवर्स √3/2 को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए थीटा। अब यहाँ से बताइए क्या लिखेंगे,
ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, √3/2 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब आइए अब यहाँ से क्या कहेंगे, अब बताना होगा आपको कि कॉस में कितना का वैल्यू √3/2 होता है। तो आप जानते हैं ना साइन में तो 60 का वैल्यू होता है √3/2 क्या, और कॉस में 30 का, क्योंकि जो वैल्यू साइन का 30 का होता है वो कॉस 60 का होता है, जो साइन में 60 का होता है वो कॉस में 30 का होता है। तो हमें कॉस में चाहिए, तो ये कॉस में बताइए साइन में कितना 60, तो कॉस में हो जाएगा 30, तो इसको लिखिएगा कॉस में हम लिख देते हैं 30 डिग्री को क्या लिखिएगा π/6 इक्वल टू कॉस थीटा। रीजन डाल देते हैं कि सिंस कॉस आपका π/6 यानी 30 डिग्री यानी कॉस 30 साइन 60 के बराबर, तो इसको लिखेंगे √3/2 होता है। ठीक है, अब आइए दोनों तरफ देखिए कॉस कॉस आ गया, अब यहाँ से क्या कीजिए कॉस कॉस हटा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा देयरफॉर थीटा का मान आया आपको यहाँ से π/6। ये जो वैल्यू आया π/6 वो क्या देगा, बिलोंग्स करता है कि नहीं, देखिए याद कीजिए कॉस इनवर्स का क्या बताए थे आपको, अभी रेंज बता चुके हैं ना, क्या है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो ये जो वैल्यू आया π/6 वो बिलोंग्स करता है इसका 0 to पाई के बीच में। ठीक है, तो ये आपका आया, तब यहाँ से लिख सकते हैं हेंस देके देखिए, हेंस थीटा किसको माने थे, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो हम माने थे इसको, तो कहिएगा कॉस इनवर्स थीटा के जगह पर √3/2 इज इक्वल टू π/6, ये बिलोंग्स टू करेगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई। यही आपका आंसर हुआ, ये देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ही कहलाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, देखिए यहाँ से लिखते हैं कि लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसको थीटा मान लीजिए, तो क्या लिखिएगा बताइए। अब यहाँ से कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज -1 इक्वल टू tan थीटा। ठीक, अब यहाँ पर सोचना है -1 tan में कितना का वैल्यू होता है, तो π/4 का, तो आप यहाँ माइनस रहने दीजिए, इसको लिखिए tan π/4 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। रीजन डाल देंगे सिंस tan π/4 इक्वल टू 1। ठीक, अब आइए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं tan -π/4 इक्वल टू tan थीटा। रीजन आप जानते हैं कि यहाँ से कहेंगे सिंस tan -π/4 को हम लोग लिखेंगे -tan π/4, माइनस बाहर आएगा। ठीक है, π/4 आई, तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आया, देयरफॉर हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू -π/4 जो कि बिलोंग्स करेगा क्या है tan इनवर्स, इसका क्या है तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया थीटा का मान। ठीक है, थीटा माने थे उसका वैल्यू आएगा इतना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, 3 में देखिए पूछा है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं साइन इनवर्स -√3/2, इसको थीटा मान लीजिए, तो क्या लिखिएगा यहाँ से -√3/2 इक्वल टू थीटा यानी साइन थीटा लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब बताइए आपको मालूम है साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट प्लस होता है, तो इसका वैल्यू थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। तो आइए हम इसको ले चलते हैं यहाँ से, सबसे पहले इसको लिखते हैं, माइनस रहने दीजिए, यहाँ पर कहिए कि साइन में कितना का वैल्यू होता है यानी √3/2 तो 60, तो 60 को क्या बोलते हैं π/3, इस तरह से बोल सकते हैं इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, अब इसको क्या करना है एडजस्ट करना है, तो देखिए अब इसको एडजस्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अंदर ले लीजिए, तो क्या लिखिएगा यहाँ से कह सकते हैं कि साइन -π/3 इक्वल टू साइन थीटा। रीजन आप जानिए कि साइन -π/3 को हम लोग लिखेंगे माइनस, साइन में -π/3, माइनस बाहर आ जाएगा और π/3, इसको सही से लिख दीजिए साइन π/3 ऐसा लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या वैल्यू मिला, देखिए देयरफॉर थीटा का वैल्यू -π/3 जो बिलोंग्स करेगा इसका क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। चलिए फोर्थ में क्या दिया है आपका देख लीजिए, फोर्थ में आपका दिया है, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट कॉस इनवर्स -1/2 को थीटा मानिए। ठीक, तो क्या लिखिएगा यहाँ से -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस उधर जाके कॉस थीटा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ से कह सकते हैं माइनस हाफ, यानी कॉस में कितना का वैल्यू है आप बताइए, आप जानते हैं ना साइन में 30 का होता है तो कॉस में 60 का होता है, तो कॉस 60 को हम क्या लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, तब पाई यानी 3 कर दीजिएगा कॉस 60। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब जानते हैं ना ये माइनस कैसे किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं, आइए कॉस कहेंगे
पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये क्या दे देगा, कॉस थीटा। रीजन डालेंगे यहाँ पर कि सेंस कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए। आइए अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस में 3 पाई में से एक पाई चला जाएगा तो कहिएगा 2 पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस को हटा दीजिए तो क्या वैल्यू मिला, देखिए थीटा का वैल्यू मिला 2 पाई बाई 3 जो कि बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ये आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर इसका आया, उसी तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए इसका 5वां नंबर क्या है, लेट कर लेते हैं, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा। ठीक, अब यहाँ से कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज -2 इक्वल टू सेक थीटा। ठीक, अब यहाँ से कह सकते हैं माइनस, बताइए 2 कितना, यानी कॉस सेक में बताइए, कॉस में बताइए कितना का वैल्यू होता है 2, तो कॉस में आपका 1/2 कितना का होता है, तो कहिएगा कॉस 60, तो वही सेक 60 का उल्टा कर दीजिएगा ना, तो हो जाएगा इसका आ जाएगा कॉस 60 का उल्टा सेक। 60 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आप लिखिएगा सेक में 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए सेक माइनस तो लेगा नहीं, तो सेम प्रोसेस इसमें चलिएगा, तो क्या लिखिएगा इसको, -2 है तो यहाँ से कह सकते हैं इसको डायरेक्ट कि सेक हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकाल देते हैं, देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि सेक घटा दीजिए तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इक्वल टू सेक थीटा। तो कुल मिला के यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा आपको यहाँ लिख दे, इस तरह से इसका वैल्यू आपका यहाँ पर आ रहा है। देखिए क्या ले जाएंगे, यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 जो कि बिलोंग्स करेगा सेक है ना, तो क्या होगा इसका सेक का आपका आ जाएगा, बिलोंग्स करा दीजिए। इसका जो रेंज लिखाए थे सेक का, कॉस का क्या होता है, कॉस का 0 से पाई होता है, तो इसी का आपको इसको इसमें 0 से पाई और माइनस कर दीजिएगा, तो क्लोज इंटरवल लिख लीजिए 0 से पाई और माइनस क्या 0 पाई बाई 2 का सेट जो नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए इतना। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो आपने देखा इस तरह से कि हमारा जो क्वेश्चन था प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाला था, उस पर हमने आपको बना के बताया। इस तरह से आप कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा उसको आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। लिख दिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए प्रूफ रेट करना है आपको। पहला देखिए साइन इनवर्स एक्स को एक्स आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ इनवर्स है, इसका डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। उसी तरह से दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, यहाँ एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस क्लोज इंटरवल -1 से 1। उसी तरह से तीसरा है आपका टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। उससे से चौथा है कॉसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, यानी रियल नंबर में से -1 और +1 के बीच के नंबर को हटा दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। और छठा है आपका कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स देगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। आइए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे ये आता है। देखिए बहुत आसान है, एक का प्रूफ हम करने जा रहे हैं। पहला का प्रूफ देखिए क्या करना है, सो देखिए अंदर में जो भी चीज है, क्या है अंदर में, तो कहेगा साइन इनवर्स को थीटा मान लेते हैं, तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ से आप कह सकते हैं देयरफॉर एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब देखते रहिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स रहने दीजिए, साइन रहने दीजिए। चलिए थीटा का मान ऊपर से बैठाइए, क्या है थीटा का मान, कहिएगा ना फर्स्ट से साइन इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, कहिएगा बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट के हेल्प से। ठीक है, अब आइए तो क्या आ गया, इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा देके एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। देख लिए, इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक, आप बताइए इस तरह से हमने एक देख लीजिए, जैसे हम साइन करके उसे कॉस कर लीजिएगा, टेन कर लीजिए। आइए उल्टा भी एक बता देते हैं, देख लीजिए। आइए चौथा नंबर हम बता देते हैं। आइए चौथा में क्या है, कॉसेक, यहाँ से लेट कर लेते हैं, फिर लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसको फर्स्ट मान लेंगे। आइए यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू,
आपका दे देगा कोसेक थीटा, मालूम है इन्वर्स है, उधर जाके कोसेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स रहने देंगे, कोसेक भी रहने देंगे, और थीटा का मान ऊपर से बैठाएंगे तो कहेंगे कोसेक इनवर्स एक्स, कहिएगा बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन से। इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर देखिए कि कोसेक ब्रैकेट में कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स करता है एक्स देख लीजिए, आर, यानी रियल नंबर में से माइनस कीजिए ओपन इंटरवल -1 से 1, यही ना था। इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। देख लीजिए जिस तरह से हमने पहला प्रॉपर्टी को आपने प्रूफ करके बताया और चौथा को किया, उसी तरह से आप दूसरा, तीसरा और पांचवा, छठा को आप सिमिलरली कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू इतना, ये दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी, प्रूव दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स एंगल है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू, इसका रेंज क्या होगा, साइन का रेंज जानते हैं ना, -π/2 से π/2 होगा। उसी तरह से सिमिलरली cos इनवर्स cos x का वैल्यू x, x बिलोंग्स टू इसका रेंज यानी 0 से पाई क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। चौथा है आपका सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू यानी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, इसमें से 0 का सेट माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ना साइन 0 0 होता है, कोसेक 0 नॉट डिफाइन होगा, इसीलिए। आइए अगला है पांचवा नंबर सेक इनवर्स, सेक x का वैल्यू x होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ना cos π/2 0 होता है, तो सेक π/2 जो होगा नॉट डिफाइन होगा, इसलिए उसको हटा देंगे। आइए अगला है आपका छठा cot इनवर्स cot x का वैल्यू x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। आइए इसका प्रूफ देखते हैं कितना आसान है। देखिए पहला का प्रूफ हम बताने जा रहे हैं। प्रूफ हम यहाँ से लिखते हैं, अंदर में क्या है साइन x, तो लेट कर लेते हैं। देखिए लेट साइन x को हम लोग थीटा मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, इसीलिए आप यहाँ से बोल सकते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा होगा, यानी इसको उधर भेजिए। अब थीटा का मान ऊपर से बैठाइए तो क्या लिखिएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा का मान बैठा दीजिएगा तो कहिएगा साइन x बाई फर्स्ट से हमने वैल्यू बैठाया तो क्या आया, देखिए साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x आया। इसको बात को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x कॉमा x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग्स करेगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 कहिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हमने पहला बताया। आइए इसमें हम लास्ट बता देते हैं, छठा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए नंबर 6 का प्रूफ यानी प्रमाण। देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या अंदर में cot x, हम कहेंगे यहाँ से सेम प्रोसेस cot x इक्वल टू थीटा फर्स्ट मान ले, यहाँ से लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज x इक्वल टू cot इनवर्स थीटा, यानी इसको उधर भेज दिए cot इनवर्स थीटा हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, डेट इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका cot इनवर्स थीटा का मान ऊपर से, तो क्या कहेंगे cot x लिख देते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन से। अब यहाँ से हम क्या देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर cot इनवर्स cot x इक्वल टू आपका x आया कॉमा x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग्स करता है, तो ओपन इंटरवल कहेंगे 0 से पाई ओपन इंटरवल। ठीक, इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, अभी दो प्रॉपर्टी आपको हमने बताया, एक नोट हम बता देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा। नोट इस बात को याद रखिएगा, क्या कि साइन, ठीक है, ब्रैकेट में साइन इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x एज, क्यों नहीं बराबर है, देखिए पहला में x क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका हम कहेंगे एज फर्स्ट x इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यहाँ जो x है एंगल है, एंड सेकेंड x इज अन एंगल, सेकेंड x आपका एंगल है। कभी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अपने एंगल के बराबर नहीं होता, इसीलिए आप इस बात को याद रखिएगा। दोनों में हमने x लिखा है, इसका ही मतलब नहीं समझिएगा कि साइन इनवर्स x जो x हुआ और साइन इनवर्स फिर साइन x भी x होता है, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका रेंज क्या था आपका, देखे थे ना, डोमेन था -1 से क्लोज इंटरवल -1 से 1 इसका, और इसका क्या था, इसका देखें आप यहाँ पर -π/2 से π/2, इसलिए दोनों बराबर नहीं होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है।
प्रूफ डेट करना है आपको। पहला है साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x, यानी साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो इसीलिए कोसेक इनवर्स 1/x कहेंगे। कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं शेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1/x। इस तरह से हम कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/x। उसी तरह से हम आप आइए शेक इनवर्स एक्स को लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/x। इसका प्रूफ देखिए कितना आसान है। आइए हम पहला का प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ फर्स्ट का देख लीजिए यहाँ से, यानी हम यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। प्रूफ पहला का क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स। हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, देखिए लेट साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इस थीटा मानिए इसको फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। x का वैल्यू है साइन थीटा। अब आइए हमें कहाँ जाना है, कोसेक में। हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको कह सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इधर भी रिवर्स कर दिए। अब बताइए क्या लिखिएगा, 1/x इक्वल टू 1/साइन थीटा क्या होगा, तब कहिएगा कोसेक थीटा। हम इसको लिख देते हैं यहाँ से कोसेक थीटा। अब यहाँ से कोसेक को इधर भेजिए तो क्या लिखिएगा, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। थीटा का मान ऊपर से बिठा दीजिए फर्स्ट से, तो क्या लिखेंगे, कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। थीटा बोले तो आपका साइन इनवर्स x, कहिएगा बाई फर्स्ट से। अंत में आप इसको हेंस दे कैसे लिख सकते हैं, हेंस इधर से लिखिए तो क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ये माइनस इनवर्स बोलते हैं, हो गया आपका ये प्रूफ्ड। चलिए जिस तरह से अभी हमने अब देखा, यानी हम साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ किया, उसी से आप कॉस का कर लेंगे, टेन का कर लेंगे, दोनों सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक हम कोसेक का इधर कर देते हैं, आपका देख लीजिए, यानी एक कभी ये बताएं, फिर आइए हम चौथा नंबर ये बता देते हैं कैसे करेंगे। 4 नंबर के लिए देख लीजिए, यहाँ से हम कहेंगे प्रूफ लेट कर लेते हैं। क्या है इसमें बताइए, कोसेक इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स को मान लेते हैं थीटा, इसको फर्स्ट मानिए, तो क्या आएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। अब आइए इसको उल्टा करें तो क्या लिखेंगे, 1/x, इसको उल्टा करेंगे तो 1/कोसेक थीटा, ठीक है। अब आइए यहाँ से 1/x सही रहा, इसको क्या लिखेंगे, 1/कोसेक, तो हो जाएगा आपका 1/कोसेक होता है साइन थीटा। अब थीटा को इधर भेज दीजिए तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। थीटा का मान बैठा दीजिए फर्स्ट से, तो क्या लिखेंगे, कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। क्या है, थीटा को बोलिएगा कोसेक इनवर्स x, ठीक है, बाय फर्स्ट के हेल्प से, ठीक है। अंत में आप हेंस देके यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी जगह लिख देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, हेंस देंगे और हेंस देके हम लोग लिख देंगे, हेंस आपका आ गया कोसेक इनवर्स x को क्या राइट करेंगे, साइन इनवर्स 1/x। इस तरह से ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। जिस तरह से अभी आपको हमने दो बताया, पहला साइन इनवर्स x को क्या लिखे, कोसेक इनवर्स 1/x, और फिर हम बताए चौथा नंबर कोसेक इनवर्स x को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1। सिमिलरली आप लोग सेकेंड को, थर्ड को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा प्रूफ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका, यानी प्रूफ डेट करना है आपको। साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, यानी हम आप बताने जा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को 6 रेशियो जो होता है किसी में ले जा सकते हैं। यानी साइन इनवर्स एक्स है ना, तो हम साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में, टेन इनवर्स एक्स में, कॉट इनवर्स एक्स में, सेक इनवर्स एक्स में, कोसेक इनवर्स, कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत है। कैसे, तो उसको देखिए, प्रूफ करके देना। साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स तो एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम कैसे बदलते हैं इसको सिखा देते हैं भाई। सबसे पहला का प्रूफ देखिए, फर्स्ट का प्रूफ, आइए प्रूफ। सबसे पहले इसको ऐसे समझिए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो हमारा क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसको आप ऐसे समझिए, साइन थीटा क्या पढ़े, p/h होता है, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेट कीजिए, साइन थीटा पढ़े है ना, उससे तो क्या आ जाएगा, कह सकते हैं देखिए p का वैल्यू हो गया x और h का वैल्यू हो गया आपका, यहाँ से इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1। अब यहाँ से b निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा बताइए, पाइथागोरस से, तो क्या कहिएगा, b बराबर, तो कहिएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा h की जगह 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
जो फाइनली दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमारा साइन इनवर्स एक्स है। अब आइए हम इसी वैल्यू को अगर सेम चीज से हमको मिल गया, हम कह सकते हैं यहाँ से कि 10 देके 10। अब देखिए p का वैल्यू क्या है x, b का वैल्यू क्या है आपका, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए h का एंड दे दीजिए, एंड h का वैल्यू क्या है 1। अब बारी बारी से किसमें जाना है देख लीजिए, इसका वैल्यू साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन थीटा होता है ना p बाई एच, यहाँ से कह सकते हैं कि नाउ अब देखिए साइन इनवर्स एक्स था, ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या हुआ p बाई एच, साइन थीटा याद है ना p बाई एच होता है, p बाई एच। अब किस में जाना है, मान लीजिए हमको इसको ले चलना है कॉस में, तो कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है बताइए, ठीक है b बाई एच, तो b खोजिए, b कितना है, तो b का वैल्यू आपका है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h क्या है 1 ना आया, इसको लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, क्या लिखेंगे बोलिए, कॉस इनवर्स और डायरेक्ट लिख दीजिएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इसी को 10 में ले जाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे देखिए, तो 10 इनवर्स बताइए, टेन थीटा क्या पढ़े p बाई बी, तो हम p का वैल्यू देखिए क्या है, p की जगह खोजिए, इसमें x है तो हम लिखेंगे x, और b का वैल्यू देखिए क्या है, रूट अंडर क्या कहेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर इसी को हम ले जाना चाहते हैं कहाँ बताइए, साइन से कॉस में गए, ठीक है, 10 में आ गए, अब उल्टा करते हैं बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो लिख दीजिए कॉसेक इनवर्स, कॉसेक क्या होता है तो h बाई p, तो h का मान देखिए क्या है, h का मान 1 है, p का मान x है, तो क्या लिखिएगा आप 1 बाई एक्स, इसीलिए हम 1 बाई एक्स लिख दिए। अगर इसी को चलते हैं सेक में तो क्या कहिएगा देखिए, सेक इनवर्स क्या होगा h बाई b, तो h का मान देखिए 1 है, b का मान देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किसमें, तो कॉट बच गया, तो आइए अब लास्ट में लिख देते हैं यहाँ से कॉट इक्वल टू कॉट इनवर्स, बताइए कॉट में क्या होता है, तो 10 होता है p बाई बी, तो कॉट क्या होता है b बाई p, तो b कितना है देखिए, p है आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और p तो p है आपका x, तो ये आ जाएगा। देखिए फाइनली यही लिखा हुआ है, साइन इनवर्स इसको लिखें कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स में क्या है x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स में क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, सेक इनवर्स में क्या है तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कहने का क्या मतलब है, हम किसी को भी कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझना क्या है। जैसे यहाँ देखिए दूसरा में क्या दिया है बताइए, कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कंपेरिजन कीजिए कि कॉस इनवर्स आपका x दिया है, ठीक है ना, x बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ से कह सकते हैं b का वैल्यू x और h का वैल्यू 1, तो p निकालिएगा, तो p क्या होता है बताइए, p होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस 1, तो कहिएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो p मिल गया, p भी h मिल गया। अब कंपेयर कर लीजिए, देखिए हमें cos इनवर्स x क्या था, x था, तो x को हम लिखे x बाई 1, यानी हमको b बाई h होता है, तो x b मिला x, h मिला 1, अब p निकाल लिए, p बराबर क्या होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, हटा के निकाल लिए। अब आइए p हमको p b h तीनों मिल गया, अब किस में जाना है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे बताइए, कहिएगा p बाई एच, p का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h का मान 1 आया है ना, यहाँ देख लीजिए। टेन इनवर्स क्या होता है बोलिए, तो कहिएगा p बाई बी, तो p का मान देखिए, p का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और b का x तो लिखे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। उसी तरह से सेक इनवर्स में जाएंगे, सेक इनवर्स क्या होगा, तो कहिएगा h बाई आपका b, तो h की जगह क्या है 1 है, b की जगह x, इसलिए हम 1 बाई एक्स लिखे। कोसेक इनवर्स x क्या होगा बोलिए, h बाई p, तो आप कहिएगा h की जगह देखिए h लिख दिए यानी 1, आप p के जगह पर क्या लाए हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो डाल दीजिएगा। फिर कॉट इनवर्स क्या होता है बताइए, तो b बाई p, तो b के जगह देखिए क्या है, b के जगह x है और p के जगह क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम इतना लिख दिए कॉट इनवर्स x बाई रूट अंडर 1। इसी तरह से आप टेन इनवर्स x को हम लिखे, टेन इनवर्स में क्या होगा देख लीजिए, इसमें अगर चलिएगा टेन इनवर्स x में तो क्या लिखिएगा देखिए, टेन इनवर्स x को क्या कहिएगा, तीसरा के लिए समझिए, यहाँ पर हमारा टेन इनवर्स x है ना, इसको x बाई 1 लिखते हैं, क्या होता है p बाई बी, तो हम कह सकते हैं यहाँ से देखिए कि p का वैल्यू हो गया आपका x और b का वैल्यू हो गया 1, तो h का वैल्यू क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी को सीधा कर दीजिए तो क्या लिखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सब चीज मिल गया, यहाँ से एच पी, ठीक है, देख लीजिए। अब बारी बारी से क्या बैठाइए बताइए, टेन इनवर्स एक्स था, यहाँ से दिए एक्स, अब बताइए साइन इनवर्स, साइन क्या होता है, साइन कहिएगा आप क्या कहिएगा पी बाई एच, पी का मान देखिए एक्स, एच का मान रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखे है ना, याद देखिए एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उससे कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा b बाई एच, तो b का मान देखिए 1, h का मान देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए,
वन कॉस इनवर्स 1/√(1 कॉट इनवर्स क्या होता है b/p, तो b के जगह देखिए क्या है, b के जगह 1 और p के जगह x, तो 1/x, ठीक है। कॉसेक इनवर्स क्या होगा h/p, तो आप क्या कहिएगा h के जगह देखिए √(1 + x² बाई p के जगह है x डाल दिए। शेक इनवर्स में क्या हो जाएगा बताइए, शेक इनवर्स होता है h बाई आपका b, तो h के जगह क्या है √(1 + x² बाई b के जगह है 1, तो 1 नहीं लिखे डायरेक्टली। इटीसी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि जिस तरह से हम साइन इनवर्स x को ले गए, ठीक है, 6, उसी तरह से कॉस इनवर्स को ले गए, उसी तरह से टेन इनवर्स x को ले गए, उसी तरह से आप चाहें तो कॉसेक इनवर्स x को भी ले जा सकते हैं 6 में, उसी तरह से आप सेक इनवर्स x को भी ले जा सकते हैं 6 टी रेशियो, उसी तरह से आप कॉट इनवर्स x को भी ले जा सकते हैं 6 में। आप इस तरह से इसको देख लिए, इसका प्रूफ भी कर सकते, प्रूफ करने की बात है तो इस तरह समझिए, और नहीं तो आप जैसे इसका प्रूफ करके बताया है पीवीएच करके, उस तरह से आप सबका किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, यानी कि प्रूफ डेट करना है साइन इनवर्स -x। ध्यान दीजिए साइन इनवर्स -x है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स x में अगर -x है तो उसको भी माइनस बाहर आएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स x। फिर तीसरा क्या है टेन, क्यों टेन का, इसलिए कि टेन का होता है साइन बाई कॉस, हम इसमें देखिए टेन इनवर्स अगर -x है तो लिखेंगे माइनस बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स x। यानी ध्यान रखना है आपको कि साइन इनवर्स x में, कॉसेक इनवर्स x में और टेन इनवर्स x में अगर माइनस अंदर है तो माइनस बाहर आएगा। लेकिन यही बात दूसरा प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, अगर कॉस इनवर्स में -x, कॉस में अगर माइनस अंदर है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। उसी तरह से सेक का भी लिखेंगे, सेक इनवर्स अगर मान लीजिए तो करेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स x। उसी तरह से कॉट का भी हो जाएगा कि कॉट इनवर्स -x को लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स। उस तीन का पाई माइनस होता है, इसमें डायरेक्ट होता है, इसको याद रखिए। इसका प्रूफ देखिए कितना आसान है। आइए हम पहला का प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि देखिए लेट साइन इनवर्स -x को हम लोग थीटा मान लेते हैं। ओके, अब बताइए यहाँ से क्या लिखिएगा, कहिएगा -x = साइन थीटा। क्या किए, इस इनवर्स को उधर भेज दिए, इस दोनों को आप चाहिएगा तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ से सोचिए हमें क्या है माइनस, अब इस माइनस को अगर हम अंदर लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे x = यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ओके, वहां लगा दिए माइनस। अब आइए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम x रखेंगे और इसको लिख सकते हैं यहाँ से साइन में, यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा, रीजन डाल देंगे कि सिंस साइन जो होता है माइनस थीटा वो माइनस साइन थीटा होता है, पढ़े ना, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, इसीलिए हम इस माइनस को अंदर ले लिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन माइनस थीटा, जिसको माइनस साइन थीटा देगा। अब इस साइन को इधर भेजिए तो क्या लिखिएगा बोलिए, कहिएगा साइन इनवर्स x = माइनस थीटा, ठीक है, वहाँ माइनस थीटा रहा ये। अब इस माइनस को फिर से इधर भेज दीजिए तो क्या लिखिएगा माइनस साइन इनवर्स x = थीटा। अब थीटा का मान ऊपर से बैठा दीजिए तो क्या लिखिएगा, देखिए कह सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x = थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स -x, कहिएगा बाई फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए हमारा आया, इसको सीधा करके लिख दीजिए तो क्या लिखिएगा यहाँ से कि देयरफॉर, देखिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स -x = माइनस साइन इनवर्स x, इस तरह से लिख सकते हैं आप। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक। देखिए जिस तरह से हमने पहला का प्रूफ किया सिमिलरली आप दूसरा का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम तीसरा यहाँ बता देते हैं, देख लीजिए तीसरा क्या है। तीसरा में हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, देखिए लेट टेन इनवर्स -x = थीटा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, कहेंगे देयरफॉर -x = टेन थीटा, ठीक है। इस दोनों को आप फर्स्ट मान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये माइनस है ना, इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं x = -10 थीटा। अब याद कीजिए हम इस माइनस को अंदर लेना चाहते थे, क्या लिखेंगे x = 10 माइनस थीटा, रीजन डाल देंगे कि सिंस 10 माइनस थीटा, बताइए किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है निगेटिव होता है, इसीलिए आपके माइनस आ जाएगा तो कहेंगे -10 थीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब आइए हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, बताइए इसको 10 को इधर भेज दीजिए तो कहिएगा 10 इनवर्स x = माइनस थीटा। अब उस माइनस को इधर भेज दीजिए, क्या कहें -10 इनवर्स x = थीटा। अब थीटा का वैल्यू ऊपर से बैठाइए तो क्या लिखेंगे आप, देखिए -10 इनवर्स x = थीटा का मान तो कहिएगा 10 इनवर्स -x बाई फर्स्ट,
यानी फर्स्ट से हमने ये वैल्यू बैठा दिया। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर यहाँ से टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो क्या देखिए अभी आपने इसमें सीखा कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स में भी अगर माइनस अंदर है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। फिर कोई यहाँ पर से टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, यानी हमको याद रखना है साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो कोसेक इनवर्स एक्स। उसी तरह से टेन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी साइन साइन का उल्टा बोलिए कोसेक, और टेन में जो माइनस अंदर है इनवर्स में तो माइनस सीधा बाहर आता है। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जाएंगे जिसमें बताएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको, अगर ये कॉस में होता कॉस इनवर्स माइनस क्या होगा, तो उसका याद रखेंगे हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रूव दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स। देखिए कॉस में अगर कॉस इनवर्स में माइनस एक्स है तो माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह से सेक इनवर्स माइनस एक्स है, इसको भी क्या लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी तरह से कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको माइनस बाहर नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बात समझे। आइए इसका प्रूफ देखिए कितना आसान है। आइए पहला का हम प्रूफ बताने जा रहे हैं। फर्स्ट का प्रूफ हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट कॉस, पहला कॉस है तो लिखिए कॉस, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, इसको उधर भेज दिए, इस दोनों को घेर के हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। आप जानते हैं ना कि ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर माइनस नहीं फेंका, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स इक्वल टू कॉस, यहाँ पर कहेंगे पाई माइनस थीटा। अब बताइए पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो कहिएगा पाई माइनस थीटा। बताइए अब किस क्वाड्रेंट में होगा, पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ रीजन लिख देंगे कि सिंस कॉस पाई माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिखा, कॉस को इधर भेज दीजिए तो क्या लिखिएगा बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं, थीटा को इधर बुलाइए तो लिखिएगा थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या किए, थीटा को इधर लाए और कॉस इनवर्स एक्स पूरा को उधर ले गए, तो ऐसा हुआ। अब थीटा का वैल्यू ऊपर से बैठाइए तो क्या आएगा, देखिए थीटा का मान किसको माने हैं, कॉस इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आया, यहाँ से वैल्यू बैठा दीजिए, कहिए देयरफॉर, कह सकते हैं बाय फर्स्ट, हमने फर्स्ट का उपयोग किया, इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए जिस तरह से हमने पहला प्रूफ किया सिमिलरली आप सेक इनवर्स का कर लेंगे। आइए हम कॉट वाला बता देते तीसरा। देखिए तीसरा का प्रूफ अच्छी तरह से समझिए ताकि आपको सीख जाइएगा। आई यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू कॉट थीटा। इस दोनों को घेर के आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। अब यहाँ से कहिएगा डेट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। आपको मालूम है ये कॉट माइनस तो बाहर आपका क्या आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉट में क्या करना है आपको समझिए। इसको आप ऐसे लिखिए एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम कहेंगे कॉट पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि रीजन समझाते। देखिए यहाँ पर हमारा कॉट पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो कहिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव, तो इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि सिंस कॉट जो होता है ना पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक आई। अब हम कॉट को इधर भेज देते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए कह सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा को इधर भेजिए तो हो जाएगा पॉजिटिव थीटा, ये कॉट इनवर्स को उधर ले जाइए तो पाई माइनस यहाँ से आपका कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू ऊपर से बैठा दीजिए तो क्या लिखिएगा बताइए, इसको कहिएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बाय फर्स्ट, यानी हमने फर्स्ट का हेल्प लिया। ठीक है, अब इसको हेंस दे के आप लिख सकते हैं आसानी से। हेंस क्या लिखिएगा बोलिए, कॉट
इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस क्या कहेंगे, कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। आपने इसमें क्या सीखा, आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सामने कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो उसको याद रखिएगा, डायरेक्ट माइनस कॉस इनवर्स कहिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह से सेक इनवर्स माइनस एक्स है, अगर डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा माइनस सेक इनवर्स एक्स तो गलत होगा। सही क्या होगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली आप कॉट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अगर कहते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ हम आपको करके बता दिए हैं। जिस तरह से हम पहला और तीसरा का किए, आप सेकेंड को से एकदम सिमिलरली वे में चलिएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है। देखिए प्रूफ डेट करना है आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लाना है आपका, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये कैसे होता है इसको समझ लीजिए। आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है, कहिएगा कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है तो साइन थीटा में। इसीलिए हमारा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता है। उसी तरह सोचिए टेन 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है, कॉट में, और कॉट 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है तो टेन में। इसीलिए हमारा टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता है। दोनों मैच करना चाहिए तो पाई बाई टू लिखेंगे। उसी तरह आइए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या लिखिएगा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा को लिखिएगा कॉसेक थीटा। इसीलिए हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू। इसका प्रूफ देखिए बहुत आसान है। आइए इसका प्रूफ हम बताते हैं। देखिए पहला का प्रूफ यहाँ से हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर इसको पहला वाले को लेट करते हैं। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना, थीटा मान लिया। अब आइए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू आपका साइन थीटा, ठीक है। अब आइए यहाँ से एक्स को रहने दीजिए, साइन थीटा को बताइए क्या लिख सकते हैं कॉस में, तो पाई बाई टू माइनस थीटा, तो हम इसको लिख देते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। रीजन डालिएगा कि सिंस कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो बदल जाएगा आपका, कॉस बदलेगा साइन में, इसलिए साइन थीटा। अब कॉस को इधर भेज दीजिए, क्या लिखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब थीटा को इधर ले आइए, माइनस इधर प्लस होगा तो क्या लिखिएगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब थीटा का मान यहाँ फर्स्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट से बैठा दीजिए, क्या लिखेंगे, थीटा की जगह कहिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, कहिएगा बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में देखिए है ना, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, हम बैठा दिए थीटा की जगह साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अंत में आप हेंस देके लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, हेंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री पाई बाई टू का मतलब हो गया प्रूफ। जिस तरह से अभी हमने आपका फर्स्ट प्रूफ किया है, सिमिलरली आप सेकंड को भी कर सकते हैं। सेम मान लेंगे टेन इनवर्स एक्स को थीटा, तो एक्स इक्वल टू होगा टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, और बदल के ले आइएगा। उसी तरह से तीसरा में कॉसेक इनवर्स एक्स को क्या मानिएगा, थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिखिएगा, सेक 90 माइनस थीटा। सेक को इधर लेके फिर सिमिलरली वैसे आप प्रूफ कर लीजिएगा। इस तरह से आपका प्रूफ होगा। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रूफ डेट करना है आपको। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई लेस देन वन। दूसरा प्रॉपर्टी आपको कहता है यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, क्या लिखिए याद रखना है, बोलिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा वन प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। आइए इसका प्रूफ हम करके आपको बताते हैं, कितना आसान है, देखिए तुरंत। आइए सबसे पहले हम यहाँ से लिखना चाहेंगे पहला का प्रूफ। देखिए फर्स्ट का हम प्रूफ करने जा रहे हैं, देखिए समझिए प्रूफ बहुत आसान है। हम इसको मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स को अल्फा, और इसको मान लेते हैं टेन इनवर्स वाई को बीटा। हम क्या लिखेंगे बताइए, कहेंगे लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा। अब गौर कीजिए, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा है तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, एंड यहाँ से y क्या होगा बताइए, तो y सिमिलरली कहिएगा टेन बीटा, ठीक, बीटा कहेंगे। इस दोनों को घेर के हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब गौर कीजिए, इसको आपने क्या माना, इसको माना अल्फा, इस देखिए इसको क्या माना, इसको आपने अल्फा माना,
प्लस इसको बीटा माना। अब टेन इनवर्स को इधर बुला लीजिए तो क्या होगा, टेन अल्फा प्लस, हम क्या लेंगे, नाउ टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से लिखते हैं अब, नाउ हम लोग लिखेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा। आपको फॉर्मूला याद होगा, बोलिए टेन अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, याद है ना आपको, है तो बता दीजिए, नहीं तो हम बताते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है, बताइए। कहेंगे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। इस फॉर्मूला को हम तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये ना फॉर्मूला होता है जो कि आपको पढ़ना था 11th में ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेट इम्प्लाइज, देखिए ये हमारा टेन अल्फा प्लस बीटा सही रहा। बोलिए टेन अल्फा क्या है, फर्स्ट देखिए तो एक्स, तो इसका वैल्यू बैठा देते हैं, हम कहेंगे एक्स प्लस टेन बीटा बताइए, यहाँ से देखिए तो वाई, तो इसको वाई बोलेंगे बटा 1 माइनस टेन अल्फा तो एक्स और टेन बीटा इंटू वाई, कह दीजिएगा बाई फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू बैठाया बैठा दिए। अब इस टेन को उधर भेज दीजिए तो क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मालूम है ना, टेन इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स, तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ब्रैकेट में लिखिएगा आप एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा और बीटा का हम वैल्यू बैठाएंगे बारी बारी से, देखिए कैसे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, आइए डेट इम्प्लाइज, बोलिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू देखिए टेन इनवर्स एक्स, तो बैठा देते हैं यहाँ से, कहेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस बीटा का वैल्यू कहिएगा टेन इनवर्स वाई, तो क्या आ गया, बीटा का वैल्यू बैठा दिए, तो आपका जवाब आया यहाँ से टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक, यही ना प्रूफ करना था, देख लीजिए, है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस, कंडीशन लगा दीजिएगा, अंत में आप यहाँ हैंस दे के लिख दीजिए, हैंस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, कॉमा दे के लिख दीजिएगा, इफ एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 1, यानी एक्स वाई का जो गुणनफल कीजिएगा वो एक से छोटा होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला काम करता है। आइए दूसरा का प्रूफ देख लीजिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा सेम प्रोसेस हम मान लेंगे, यहाँ पर कहेंगे लेट टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मानिए एंड टेन इनवर्स वाई को हम लोग बीटा मानेंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है। आइए तो क्या बोलिएगा, सिमिलरली बताइए, आप कहिएगा x इक्वल टू टेन अल्फा एंड y इक्वल टू यहाँ से टेन आपका बीटा हो जाएगा, दोनों घेर के फर्स्ट मान लीजिए। अब बताइए इसको क्या मानेंगे, इसको हम माने हैं अल्फा, इसको माने हैं बीटा, तो फार्मूला कौन सा हुआ, अल्फा माइनस बीटा, टेन इनवर्स इधर से इधर बुला लीजिए तो क्या कहिएगा, टेन, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे टेन अल्फा माइनस बीटा। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए 11 से, क्या था फार्मूला बताइए, फार्मूला टेन अल्फा माइनस बीटा का क्या बोलिएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा बट्टा 1 प्लस टेन अल्फा इंटू बीटा, तो हम बैठा देंगे इसको, तो लिखिए इसको कहेंगे टेन अल्फा माइनस टेन बीटा बटा 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा होगा। चलिए ये फार्मूला हो गया। अब इसका वैल्यू बैठाइए फर्स्ट, देखिए यहाँ से हमारा ये टेन ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा सही रहा, टेन अल्फा बोलिए, देखिए क्या है टेन अल्फा एक्स है, तो कहिएगा आप एक्स माइनस टेन बीटा बताइए, यहाँ से देखिए वाई, इसको कहिएगा वाई बट्टा, आप बताइए 1 के जगह तो 1 ही रहेगा तो 1 रखिए, प्लस टेन अल्फा बोलिए तो एक्स, तो यहाँ से एक्स, इसकी जगह वाई, कह दीजिए कहाँ से लाएं, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से। अब यहाँ से टेन को उधर ले जाएंगे, क्या कहिएगा, कहिएगा यहाँ से कि डेट इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्या x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, कहाँ से इसको यहाँ से लिख दिए। अब अल्फा बीटा का वैल्यू बैठाइए, क्या है अल्फा का मान, देखिए अल्फा को माने टेन इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस आपका एक्स वाई, कहाँ से लाए, तो बाई फर्स्ट, क्यों फर्स्ट बोल रहे हैं बताइए, क्योंकि हमने अल्फा का मान यहाँ से बैठाया टेन इनवर्स एक्स, बीटा का मान यहाँ से बैठाया टेन इनवर्स वाई। अब आप आराम से हेंस लगा के लिख दीजिए, हेंस फार्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई,
कॉमा दे के लिख दीजिएगा इफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको प्रूव्ड कर दिए थे। ठीक है, इस तरह से दोनों को हमने प्रूव्ड कर दिया। आप क्या कीजिएगा, इस दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। एग्जाम में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी सवाल जो हम बनाएंगे उसमें इस दोनों फार्मूला का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस समझ गए। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। प्रूव डेट करना है आपको 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ मोड ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला आपको देखिए 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मोड x का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। आइए तीसरा फॉर्मूला आपको देता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर मोड x क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। x का मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 से कम होगा तभी थी। तीनों फॉर्मूला जरा गौर से देखिए, 2 tan इनवर्स x LHS में, लेकिन RHS में अलग अलग है। एक साइन इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, tan इनवर्स। हम ऐसा बोल सकते हैं 2 tan इनवर्स को तीनों में से कोई दिक्कत नहीं है, तीनों फार्मूला का यूटिलाइज होगा। आइए बारी बारी से इसका प्रूफ देखते हैं कैसे ये फार्मूला हमको याद रखना। आइए सबसे पहला का प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। प्रूफ का मतलब समझते हैं ना, प्रमाण बोलते हैं। आइए हम यहाँ से RHS ले लेते हैं, आसान रहेगा। देखिए हम यहाँ सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। देखिए कहेंगे लेट tan इनवर्स x को हम मानते हैं थीटा, तो बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर कहेंगे x इक्वल टू tan थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसको फर्स्ट मान लीजिए पहले। ठीक है, लेट कर लिया। अब हम चलते हैं RHS से, तो कहेंगे नाउ देखिए हमारा RHS क्या है। RHS है आपका यहाँ से राइट हैंड साइड, देखिए क्या है RHS, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, जरा आगे बढ़िए। अब बताइए साइन इनवर्स रहने दीजिए, तो ये आपका साइन इनवर्स सही रहा। बोलिए 2 के जगह 2, बताइए फर्स्ट से x का मान क्या है, tan थीटा बैठाएगा ना, यहाँ बैठा दीजिए 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। बाई फर्स्ट बोल सकते हैं, बाई फर्स्ट से हमने वैल्यू बैठाया। अब आइए देखिए ये आपका साइन इनवर्स सही रहा। ठीक है, बताइए 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, तो कहिएगा ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आपको नोट बता दें, साइन 2 थीटा में बात देखे थे आप, तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से साइन 2 थीटा। ठीक है, रीजन डाल दीजिएगा कि सिंस साइन जो 2 थीटा है उसका वैल्यू होता है tan के टर्म में 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पढ़े थे आप, 11th में पढ़ाया गया था आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ से बताइए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या लिखेंगे, साइन से साइन हट जाएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा आप 2 थीटा। ठीक है, रीजन डाल देंगे यहाँ से कि हम पढ़े हैं ना पहला प्रॉपर्टी में कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है, या थीटा लिखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है। ठीक, तो आइए 2 थीटा का मान ऊपर से बैठा दीजिए, तो क्या लिखिएगा 2 थीटा, बोलिए क्या है, थीटा है tan इनवर्स x, तो इसको लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स x बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट के हेल्प से। अब ये क्या आया बताइए, ये आपका आ गया LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अंत में आप कह सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS, लिख दीजिए यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, आइए दूसरा देखिए कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। दूसरा का दूसरा में क्या है, नंबर 2। ठीक, हम लोग यहाँ से फर्स्ट मान चुके हैं, डायरेक्ट इसको देखिए। अब दूसरा के लिए यहाँ से लिख देते हैं कि इसमें भी अगर सेम प्रोसेस लिखिए तो लिख लीजिए लेट tan इनवर्स x को हम लोग थीटा मानेंगे, तो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू आपका tan थीटा होगा ना। देख लीजिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, क्या किए देखिए हम यहाँ पर जो tan इनवर्स है उसको थीटा मान लिए। ठीक है, तो हमारा tan इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा। अब हम यहाँ से RHS लेते हैं ताकि आसान रहेगा। नाउ देखिए हम यहाँ से लिखेंगे नाउ RHS मतलब राइट हैंड साइड। देखिए क्या है, cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना दिया हुआ। आइए वैल्यू बैठाएंगे, देखिए cos इनवर्स सही रहा, बोलिए 1 सही रहा, x का मान बताइए क्या है ऊपर में, तो आप कहिएगा tan थीटा, तो इसको लिख दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा, कह दीजिए
बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट से हमने वैल्यू बैठाया। अब बताइए आपको किसका वैल्यू है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप कहिएगा कॉस 2 थीटा का। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो ये आपका कॉस 2 थीटा है, तो क्या लिखिएगा कॉस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। ठीक, रीजन वही कह देंगे यहाँ पर, देखिए कि सिंस कॉस 2 थीटा 10 के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, वैल्यू डाल दिए। अब बताइए cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या देगा, तब जानते हैं ना, cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो क्या लिखिएगा 2 थीटा, हम इसको लिख देंगे यहाँ से 2 थीटा। थीटा का वैल्यू ऊपर से रिप्लेस करें तो क्या आएगा बताइए 2 tan इनवर्स x बाई फर्स्ट से, बाई फर्स्ट यही ना लाना था, इक्वल टू आपका LHS होगा, RHS चले से तो LHS। इस तरह से क्या देखिए कह सकते हैं, हेंस देखिए हेंस LHS इज इक्वल टू आपका RHS। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलिए तीसरा क्या दिया है देखिए 10 में जाना, ये भी आसान देखिए कैसे, हम यहाँ से थर्ड लिख देते हैं, लेट कर लेंगे सिमिलरली सेम प्रोसेस, क्या 10 इनवर्स x को हम लोग थीटा मानेंगे, यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 10 थीटा। ठीक, x उधर कर दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं नाउ, बताइए क्या लेना है, RHS लेना है, आसान पड़ेगा ना, तो चलिए हम RHS ले लेते हैं नाउ। RHS क्या है आपका, RHS है आपका 10 इनवर्स, देखिए ऊपर में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लिख दिए। अब इसका वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो क्या लिखेंगे 10 इनवर्स ब्रैकेट में 2, पता x का मान क्या है 10 थीटा, तो लिखेंगे 2 tan थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब बताइए कह देंगे बाई फर्स्ट से हमने वैल्यू बैठाया, तो देखिए ये आपका 10 इनवर्स सही रहा। बोलिए ये 2 tan थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, तो आपको याद होगा ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर tan 2 थीटा। रीजन डाल देंगे कि सिंस tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया। अब बताइए 10 इनवर्स से 10 हट गया तो क्या आएगा जवाब आएगा आपका यहाँ पर 2 थीटा। थीटा का मान बैठा दे ऊपर से, बोलिए क्या है थीटा 10 इनवर्स x, तो इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, कह दीजिएगा बाई फर्स्ट के हेल्प से, तो ये क्या आया LHS आ गया, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अंत में हम बोल सकते हैं हेंस देके हेंस क्या कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से आपने देखा कि हम तीनों प्रॉपर्टी को आपको हम प्रूव करके बता दिए। आपको करना क्या है देखिए, याद रखने के लिए 2 tan इनवर्स x को सबका देखिए LHS बराबर है, अगर साइन में जाएंगे तो हमको याद रखना है साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे यानी 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कंडीशन होगा मोड ऑफ x लेस देन 1। इसी चीज को अगर हम कॉस इनवर्स में ले जाएंगे तो क्या याद रखेंगे, बोलिए कॉस इनवर्स ऊपर हम बोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे बोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरा फॉर्मूला 10 में जाने के लिए क्या याद रखेंगे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ x क्या होगा 1 से छोटा होगा। इस तरह से आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करके अच्छा से परफेक्ट हो जाइए, ताकि एग्जाम में भी आपसे पूछेगा तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। प्रूव डेट करना है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब अप्लाई करेंगे, जब -1/√2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x हो और लेस देन इक्वल टू 1/√2, यानी x का जो वैल्यू है -1/√2 से इक्वल या उससे ग्रेटर होना चाहिए और +1/√2 के इक्वल या उससे छोटा होना, तभी अप्लाई करिएगा। आइए 2 cos इनवर्स x को क्या याद रखना है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 कब अप्लाई करेंगे, जब 1/√2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +1, यानी x का मान 1/√2 के से इक्वल या उससे बड़ा होगा +1 से छोटा होगा तब। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी आपको हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया, ठीक है, साइन में cos में tan में, उसी तरह से हमने आपको 2 sin इनवर्स x का 2 cos इनवर्स का प्रूफ करके बता रहे हैं। देखिए ध्यान से कैसे होगा प्रूफ, बहुत आसान है। देखिए कैसे, पहला का प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम इसमें क्या करते हैं साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो क्या लिखिएगा बोलिए यहाँ से x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इसको फर्स्ट मान ले, ठीक है। अब आइए जब इसको आप थीटा माने, गौर कीजिए, इसको हम क्या माने थीटा मानिएगा, तो ये हो गया 2 थीटा, साइन इनवर्स इधर लिए तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा साइन 2 थीटा, इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे नाउ, ध्यान दीजिए हम लिखेंगे साइन ऑफ 2 थीटा।
बताइए साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बोलना है। तो क्या लिखिएगा, इसको याद होगा आपको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, 2 सही है, साइन थीटा का वैल्यू x बैठा दीजिए, लेकिन कॉस थीटा का हमको वैल्यू नहीं मालूम है, इसको ले चलते हैं साइन के टर्म में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से डेट इम्प्लाइज साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2, इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा ही रखिए अभी, और इसको कह सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, रीजन डाल देते हैं कि सिंस कॉस थीटा बराबर पड़े हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम वैल्यू बैठाते हैं फर्स्ट से। देखिए डेट इम्प्लाइज साइन 2 थीटा सही रहा, ये 2 बताइए साइन थीटा का बाद देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या बोलिएगा, कहिएगा x, तो यहाँ बैठा दिए x, रूट अंडर बोलिए 1 के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर बाई फर्स्ट से हम बोल देंगे एक्स स्क्वायर, कहिए बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट का हमने हेल्प लिया। तो क्या आना है, देखिए यही आया। अब हम यहाँ से साइन को उधर भेजते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज 2 थीटा इक्वल टू, साइन उधर गया तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में डाल देंगे 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किए, साइन को उधर भेज दिए तो इनवर्स लग गया आपका। आइए अब 2 थीटा, थीटा यानी यहाँ पर वैल्यू बैठाइए, 2 सही रहा है, बोलिए थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x, तो बैठा दीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहिएगा बाई फर्स्ट, यानी हमने फर्स्ट का हेल्प लिया। अंत में हम हैंस देके लिख देते हैं, देखिए हैंस क्या फॉर्मूला आया, यहाँ से आया आपका 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना था, और वो कंडीशन डाल दीजिए। तो कंडीशन क्या है, तो -1 बाई रूट 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2, यही ना कंडीशन था, लगा दिए, आपका हो गया ये प्रूफ्ड यानी प्रमाणित। ठीक है, अब आइए दूसरा का प्रूफ देख लीजिए, वो भी आसान है, कैसे, आइए नंबर 2 का प्रूफ, सेम प्रोसेस चलिएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ से, प्रूफ 2 नंबर का प्रूफ। ठीक है, हम लोग लेट कर लेते हैं, किसको मानेंगे, देखिए इसको मानेंगे थीटा, क्या है यहाँ पर बताइए आप, तो कहिएगा कॉस इनवर्स, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो हम लेट करेंगे यहाँ से कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसलिए बताइए आप x बराबर क्या होगा, अब क्या बोलिएगा, x बराबर कॉस इनवर्स हो जाएगा, क्या कहिएगा कॉस थीटा, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ से आपका कॉस थीटा होगा, घेर के फर्स्ट मान लीजिए। अब बताइए अगर इसको हम थीटा माने तो यहाँ पर बताइए क्या हुआ, टोटल 2 थीटा हुआ ना, और इस कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ से नाउ, यहाँ से कॉस ऑफ 2 थीटा। बताइए वैसे कॉस 2 थीटा का आपको मालूम है 5 को फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें जाना कहाँ है, कॉस में, तो बताइए कॉस में क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का याद कीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद कीजिएगा फॉर्मूला ये था, है ना, तो उस फॉर्मूला को हमने यूटिलाइज किया। अब आइए यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ 2 थीटा सही रहा 2, बोलिए कॉस थीटा का मान बैठाइए x, तो क्या लिखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, कहिए बाई फर्स्ट, यानी हमने फर्स्ट से वैल्यू बैठा दिया। ठीक, अब इस कॉस को उधर भेजेंगे, तो बताइएगा क्या होगा, कॉस इधर से उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा यहाँ से आप कहिएगा 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1, इधर से उधर कॉस को कर दिए, आइए हो गया। अब आइए ऊपर से हम जरा थीटा का मान बैठा देते हैं, तो 2 थीटा बोलिए देख के, तो कहिएगा कॉस इनवर्स x होगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हुआ, यहाँ लिख देते हैं बाई फर्स्ट, यानी हमने फर्स्ट से वैल्यू बैठाया। ठीक है, फर्स्ट से। अब आइए अब आप आराम से हेंस दे के लिखिए, हेंस 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में लिखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या लाना था, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कंडीशन डाल दीजिए, क्या है कंडीशन, तो 1 बाई रूट 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस 1, इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। अब आपको करना क्या है बताइए, आपको करना है ये दोनों फार्मूला को जैसे हम प्रूफ किए हैं देख के आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब आपसे पूछे क्वेश्चन कि 2 प्रूव्ड है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर लीजिएगा। या 2 कॉस इनवर्स x को पूछ दे कि कॉस इनवर्स 2x
2x² माइनस 1, तो आप आसानी से उसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ देख लीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रूफ डेट करना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कभी कभी बोर्ड में पूछ भी देता है, याद रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू लाना है sin इनवर्स 3x माइनस 4x³ कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2। यानी आपको 3 sin इनवर्स का फॉर्मूला को प्रूफ करके बताना है कि sin इनवर्स 3x माइनस 4x³ कॉमा x बिलोंग्स टू ये इंटरवल दिया हुआ शर्त और कंडीशन है उसका। दूसरा है आपका 3 cos इनवर्स x को लाना है आपको cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 से 1। आइए इसका प्रूफ बहुत आसान है, देखिए कैसे, ध्यान दें कैसे इसको प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। नंबर 1 का हम पहले प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ यानी प्रमाण। आइए हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, तो आप कहिएगा 3 sin इनवर्स x, तो जो sin इनवर्स x है उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, या अल्फा मान सकते थे, हम यहाँ थीटा मानेंगे। लेट कर लेते हैं sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। बताइए यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा, उधर जाके हो जाएगा आपका sin ऑफ थीटा, इस दोनों को घेर के फर्स्ट मान लीजिए। अब बताइए अगर आप इसको थीटा मानते हो तो यहाँ पर क्या हुआ 3 थीटा, इस साइन इनवर्स को इधर बुलाओ तो क्या हो जाएगा sin 3 थीटा, इसलिए हम फॉर्मूला यूज क्या करेंगे sin 3 थीटा, जो आपको याद होगा। अब हम यहाँ से कहेंगे नाउ, यहाँ से sin 3 थीटा इक्वल टू, बताइए sin 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ देखिए जो है उसको लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, कहिएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin आपका क्यू थीटा, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, करना कुछ नहीं है, ये आपका sin 3 थीटा सही रहा, ये 3 रहा। sin थीटा क्या है, यहाँ से देखिए sin थीटा को क्या माने x, कहेंगे x माइनस 4x का क्यूब, कह दीजिए बाई फर्स्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है। अब आइए साइन को जरा उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, हम यहाँ से कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको लिख दीजिए 3x माइनस 4x³। क्या किए, हम साइन को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो साइन इधर से जाकर इनवर्स लग गया, तो हम साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ लिखे। अब यहाँ से जरा गौर फरमाइए, 3 सही रहा, थीटा का मान बताइए फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ से देखिए है ना, थीटा बराबर क्या है, कहिएगा साइन इनवर्स x, तो वैल्यू बैठा दीजिए, तो कहेंगे यहाँ से 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x³, कहिए बाई फर्स्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन से हम ये वैल्यू बैठाए। आ गया, देख लीजिए 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये ना फॉर्मूला ना था, अंत में आप हेंस लगा के लिख दीजिए, हेंस देखिए यानी आता होता है हेंस का मतलब 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखिएगा 3x माइनस 4x³, कॉमा दे के लिख दीजिए, जो कंडीशन है कहाँ x बिलोंग्स करेगा, कहीं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से आपका 1/2, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी x का मान -1/2 से लेके +1/2 के बीच का होगा, -1/2 भी हो सकता है +1 से बीच का, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। क्लियर है। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया यानी प्रमाणित। जब भी आपसे पूछेगा तो आसानी से आप इसको कर देंगे। आइए दूसरा को देखते हैं कैसे, देखिए वो भी आसान है। नंबर 2, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं प्रूफ यानी प्रमाण। आप क्या है यहाँ पर बताइए, देख रहे हैं ना आप क्या है बोलिए, तो कहिएगा cos इनवर्स x, तो इसको आप थीटा मानिए, यानी इस cos इनवर्स x को हम लोग थीटा मान लेंगे। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, देखिए लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो आप आसानी से बता सकते हो x बराबर यहाँ से होगा cos थीटा, इस दोनों को फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, क्या किए cos इनवर्स को उधर भेजेंगे तो थीटा हो जाएगा cos थीटा, इसीलिए। अब हमको बताइए जब इसको हम थीटा मान लिए तो यहाँ पर क्या हुआ, कहिएगा 3 थीटा, इस cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या होगा cos 3 थीटा, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे cos 3 थीटा का। देखिए तो क्या लिखेंगे, नाउ हम लोग यूज करेंगे cos 3 थीटा। बताइए अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos 3 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको अगर नहीं याद है तो यहाँ पर दिमाग लगा दीजिए, क्या कहिएगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, तो लिखेंगे अब इसी तरह से, क्या लिख देंगे बोलिए, तो कहेंगे 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला है जो कि आपको 11th में पढ़ना था, आप देख लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये cos 3 थीटा सही रहा, 4 सही रहा। बताइए cos थीटा का मान क्या है फर्स्ट से, x तो कहिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x का क्यूब माइनस 3 cos थीटा का मान बताइए फर्स्ट से, तो कहिएगा x, कह दीजिए बाई फर्स्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन से। अब देखिए ये cos को हम उधर भेजेंगे तो मालूम है ना, cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कहेंगे 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, और इसको लिखेंगे 4x³ माइनस 3x। ठीक है, इधर से अब हम गौर फरमाइए,
हमारा 3 सही रहेगा। थीटा का मान जरा यहाँ से देख के बताइए क्या है, कहिएगा cos इनवर्स x। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में लिखिएगा 4x क्यूब माइनस 3x कह दीजिए बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमने थीटा का मान बैठा दिया। अब जरा देखिए क्या लाना था, 3 cos इनवर्स x मिल रहा है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, तो वही बात हम अब हेंस दे के लिख देते हैं। हेंस देखिए, हेंस क्या लिखेंगे, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, कॉमा दे के x बिलोंग्स टू, जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है बताइए इसका, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 से 1, है ना, क्लोज इंटरवल मतलब साफ है कि x का वैल्यू यानी 1/2 से लेके +1 के बीच में रहेगा, यानी 1/2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, बीच के। इस तरह से आपका ये हो गया प्रूव्ड यानी प्रमाणित। अब आपको करना क्या है, ये दोनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4 बार देख के समझ लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको बिना देखे आपसे न बन जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है। देखिए प्रूव डेट करना है आपको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। कैसे याद रखना है, तो साइन इनवर्स आप कहिएगा x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो आप प्लस बोलेंगे, y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन में। आइए दूसरा फॉर्मूला आपका है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, क्या बोलेंगे आप, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोला करेंगे। आइए तीसरा फॉर्मूला आपका cos इनवर्स का है, देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसमें थोड़ा अंतर होता है। इसमें देखिए प्लस में प्लस लिए थे, माइनस में माइनस, लेकिन cos में उल्टा होता है थोड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को cos इनवर्स xy, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बोला करेंगे। आइए अगला है चौथा नंबर, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y को, इसको क्या बोलेंगे, देखिए cos इनवर्स xy, माइनस था तो उसका उल्टा यानी प्लस ले लेना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका प्रूफ बहुत आसान है, कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए कैसे इसका प्रूफ होता है। आइए यहाँ 2 है, दोनों में से हम एक बता देते हैं, इस दोनों में से एक बता देते हैं ताकि आप बाकी को खुद से करने का प्रयास कीजिए, नहीं होगा तो बताइएगा कमेंट में, हम बता देंगे फिर से प्रूफ करके। चलिए पहला का देखिए, हम पहला का प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या है, यहाँ पर आपका साइन इनवर्स x है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, साइन इनवर्स y को बीटा मान लेते हैं, तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं पहला का प्रूफ। देखिए क्या लेट करेंगे, लेट इसको आप अल्फा माने, इसको आप बीटा माने, तो हम क्या लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से गौर फरमाइए, x का वैल्यू हो जाएगा आपका साइन अल्फा एंड यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा आपका साइन बीटा, इस दोनों को घेर के फर्स्ट मान लें, ठीक है। अब जरा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये अल्फा है, बीच में प्लस है ना, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ आपका, देखिए अल्फा प्लस बीटा, साइन इनवर्स को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो साइन अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे, ठीक। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ से देखिए, अगर आपका x बराबर साइन अल्फा है, y बराबर साइन बीटा है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, एक बात और साथ में लिख लीजिए कि देयरफॉर cos अल्फा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि साइन अल्फा x हो चुका है, ठीक। एंड इसी जगह दूसरा बात भी याद रखिए, साइन बीटा मालूम है, cos बीटा आपको नहीं मालूम है, तो cos बीटा लिख लीजिए, तो यहाँ लिख देते हैं एंड देखिए cos बीटा का वैल्यू होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब वैल्यू बैठा दीजिए, तो रूट अंडर 1 माइनस इसका y है तो y स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ पर cos अल्फा निकाल लिया और cos बीटा निकाल लिया, ठीक है। अब हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे नाउ, हमारा फार्मूला क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा साइन आगे, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बताइए, आप जानते हैं इसका क्या होता है फार्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसको अब तोड़ दीजिए साइन अल्फा प्लस बीटा को, तो क्या लिखेंगे बोलिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस तो प्लस फिर हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन बीटा, यही ना फार्मूला है जो कि आप एलिमेंट में पढ़े थे। आइए वैल्यू बैठाते, यहाँ से देखते रहिए, हमारा ये साइन अल्फा प्लस बीटा ठीक रहा, ठीक है। अब आइए साइन अल्फा का मान बैठाइए, यहाँ से कहिएगा x, इसको लिख देते हैं x इंटू कॉस बीटा का मान बैठाइए, देखिए कॉस बीटा निकाले ना, रूट अंडर क्या होगा बोलिए 1 माइनस वाई स्क्वायर,
है ना, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, प्लस दे देते हैं कॉस अल्फा का मान बैठाइए यहाँ से, तो क्या कहिएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा, देखिए साइन बीटा आपका वाई है तो इसको वाई लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ से साइन को उधर भेजिए तो क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन इनवर्स, इधर से उधर गया इनवर्स, करली ब्रैकेट में लिखिए एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, और वाई को पहले कर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आया। देख लीजिए क्या लाना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से प्लस हो जाएगा वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लाना था। अब आप अल्फा और बीटा का वैल्यू ऊपर से बैठा लीजिए, यहाँ से अल्फा का मान तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा का बोलिए तो कहिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा का मान बैठाइए साइन इनवर्स वाई, तो लिख देते हैं साइन इनवर्स वाई बराबर आ गया आपका साइन इनवर्स करली ब्रैकेट में एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, देखिए जैसे हम पहला प्रूफ किए, ठीक है, उसी तरह से आप पहला हम कर दिए, दूसरा आप खुद से कर लेंगे। ओके, अब आइए तीसरा में देखिए है, हम इसका तीसरा या चौथा कोई एक कर सकते हैं। आइए तीसरा को हम प्रूफ कर देते हैं। तीसरा का प्रूफ यहाँ देख लीजिए कैसे हम इसका प्रूफ करते हैं। थर्ड नंबर, आइए तीसरा है ना, 3 नंबर देखिए प्रूफ यानी प्रमाण। हम यहाँ से बताइए तीसरा में क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को हम फिर अल्फा मानते हैं और ये प्लस है इसको हम बीटा मानते हैं। ठीक है, दोनों। तो आइए हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से कहेंगे कि लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा एंड कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा। मान लिए एक को अल्फा और एक को बीटा। अब बताइए आप सोच के यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा एंड y इक्वल टू कॉस बीटा। हो गया, दोनों को घेर के आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब जरा गौर फरमाइए। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू बैठा है ना, यहाँ लिख दीजिएगा बाई फर्स्ट, ताकि आपको सुविधा रहेगा कि हम फर्स्ट से यूटिलाइज किए हैं। चलिए, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हमको एक्स मिल गया कॉस अल्फा और कॉस बीटा। गौर कीजिए, हमें कॉस अल्फा और कॉस बीटा मिल रहा है, लेकिन साइन अल्फा और साइन बीटा नहीं है, तो हम उसको निकाल लेते हैं कॉस के टर्म में। अब इसीलिए हम कहेंगे यहाँ से कि देयरफॉर सबसे पहले हम निकालते हैं साइन अल्फा का मान। तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ से लिखिए आप कॉस स्क्वायर अल्फा, होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ से लिखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एंड अब यहाँ से आप साइन बीटा निकालें, तो साइन बीटा क्या लिखिएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, है ना फॉर्मूला, तो इसको लिखिएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से हम साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा दिया हुआ था, तो हम साइन अल्फा साइन बीटा निकाल लेते हैं। अब जरा गौर फरमाइए, हमारा यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, कॉस इनवर्स है, इस कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या होगा, कहिएगा ना कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसलिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से। नाउ हमारा फार्मूला होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होगा बोलिए, तो उसको होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा को कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यही ना फॉर्मूला है, तो हम लिख दिए। ठीक है, अब आइए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये कॉस आपका अल्फा प्लस बीटा सही रहा, कॉस अल्फा का मान खोजिए। यहाँ पर क्या है कॉस अल्फा, तो कहिएगा एक्स, हम बैठा दिए एक्स इंटू कॉस बीटा तो वाई, तो यहाँ वाई माइनस साइन अल्फा देखिए क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू साइन बीटा देखिए तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ कह देते हैं बाई फर्स्ट, यानी हमने फर्स्ट का हेल्प लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर कॉस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा, यहाँ से आप आएगा क्या अल्फा प्लस बीटा, तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल कॉस इनवर्स, कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स हो गया आपका, इसको आप ऐसे लिखिए एक्स वाई माइनस, दोनों रूट में है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिखिए, कर दिए आगे। अब यहाँ से हम अल्फा और बीटा का मान बैठाते, देखिए फर्स्ट में बताइए अल्फा का मान, तो कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस बीटा का मान, तो कहिएगा कॉस इनवर्स वाई, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में एक्स वाई, करली ब्रैकेट ही ले, तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
आई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, कह देते हैं बाई फर्स्ट, हमने फर्स्ट का यूटिलाइज किया। ठीक, अब बताइए, इन्हें प्रूफ करना था, मिला लीजिए। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या है, देखिए cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे आता आप हेंस देखिए, आराम से लिख दीजिए हेंस, यहाँ पर हेंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos इनवर्स करली ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस है तो याद रखिए उल्टा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आगे आपका लिख दीजिएगा यहाँ पर प्रूव्ड, PROVD। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान दें। आपको हमने 4 प्रॉपर्टी था इसमें लिखा हुआ, उसमें से हमने पहला प्रूफ करके बताया और तीसरा कर दिया। दूसरा आप खुद करेंगे, जैसे हम दूसरा किए हैं तीसरा वैसे ही आप चौथा भी कर लेंगे। ये सब आपके लिए हम छोड़ देते हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा कि सर हमको ये दूसरा नहीं बना, हम बता देंगे, उससे बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा सो कोई बात ही नहीं है। सेम प्रोसेस आपको चलना है, बना लेना है। आपको एग्जाम में ये कभी कभी फार्मूला पूछता है, अक्सर फार्मूला का यूटिलाइज ज़्यादा होता है, कभी कभी प्रूफ भी पूछ देता है। इसलिए आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करके, उतना बार प्रैक्टिस कीजिए जितना बार में आपको बिना देखे अपने से कर सकते हैं। ठीक है, जब हो जाए तो समझिए आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब एक और जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए प्रूफ करना है, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cosec इनवर्स 1 बाय x, शेक इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स को cot इनवर्स में लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। यानी एक साइन इनवर्स x को हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के छह जो रेशियो है किसी भी इनवर्स में ले जा सकते हैं। आइए दूसरा है cos इनवर्स x को लिखेंगे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x इक्वल टू cosec इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाय x या इक्वल टू कहिएगा cot इनवर्स 1 x बाय रूट अंडर 1 माइनस। उसी तरह से आइए हम टेन इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cosec इनवर्स, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय x, इसका उल्टा। sec इनवर्स में लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका उल्टा। और cot इनवर्स में लिखेंगे 1 बाय x। आइए इसको प्रूफ करके हम बताते हैं, बहुत आसान है। देखिए कैसे, ताकि आपको याद रहे किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम आसानी से ले जाएंगे। देखिए बहुत आसान। आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला का प्रूफ बताएंगे। देखिए प्रूफ, गौर कीजिए क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आपको जवाब मिलेगा एक्स इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इसको फर्स्ट मान ले। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, हमें x इक्वल टू साइन थीटा मिलेगा। अब जाना है हमको कॉस में, तो हम यहाँ से कहेंगे कि नाउ देखिए, नाउ कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कहेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू बैठा दीजिए 1 माइनस साइन थीटा क्या है x, तो इसको लिखिएगा आप x का स्क्वायर, कहिएगा बाई फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या बताइए थीटा क्या है, थीटा का मान आएगा कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए ये आ गया। इसको हम यहाँ से मान लेते हैं, थीटा का मान आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि बहुत सारे सबको इक्वली एक साथ कर देंगे। आ गया। अब आइए बारी बारी से देखते हैं। देखिए ये हो गया कॉस थीटा। अब आइए, अब हमको किस में जाना है, टेन में। तो हम कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू, मालूम है आपको ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पढ़े होंगे कि टेन थीटा को हम आसानी से लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या है फर्स्ट से, तो कहिएगा x, तो इसको बैठा दीजिए आप x। और cos थीटा का वैल्यू क्या है, अभी लाए हैं ना, देखिए यहाँ से क्या लाए हैं, cos थीटा का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बैठा दीजिए। इसकी जगह हम बैठा देते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको यहाँ से बताइए डेट इम्प्लाइज थीटा बराबर टेन को उधर भेज देते हैं, क्या लिखेंगे टेन इनवर्स ब्रैकेट में x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया, यहाँ पर आप देयरफॉर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन थर्ड, यानी हम इसको सेकेंड माने थे, इसको थर्ड मान लेते हैं। देखिए साइन मिल गया, कॉस मिल गया। अब फिर कहेंगे आगे किस में जाना है, कॉसेक में। यहाँ से लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू, जानते हैं ना 1 बाय साइन थीटा होता है। चलिए 1 साइन थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए फर्स्ट से, क्या है x, तो इसको लिखेंगे हम लोग x। अब यहाँ से हम कह सकते हैं देखिए
डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ से कि देयरफॉर थीटा का मान आया, ये कोसेक इधर भेज दीजिए, तो क्या लिखिएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 4। ठीक है, चौथा इक्वेशन आ गया। अब कहाँ जाना है बताइए, अब जाना है सेक इनवर्स में, तो क्या लिखिएगा, फिर कहिएगा सेक थीटा, को मालूम है 1/cos थीटा होता है। चलिए सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा। cos थीटा का मान देखिए आपको मालूम है, लाए हैं भी हैं, जस्ट यहाँ पर देखिए क्या लाए हैं cos थीटा, √1 - x²। इसकी जगह लिख दीजिए आप 1/√1 - x²। ठीक है, इसका वैल्यू। अब हम यहाँ से गौर फरमाइए, हमारा सेक थीटा का मान आया 1/√1 - x²। अब थीटा रखना है, सेक को उधर भेज देना है, तो क्या लिखेंगे बोलिए, कह सकते हैं देयरफॉर थीटा का वैल्यू आया सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/√1 - x² आया। इसको आप पांचवा इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब आइए शेक आ गया। अब ये रहा लास्ट कॉट, यहाँ पर कॉट थीटा, तो कहेंगे एंड लास्ट कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा। मालूम है ना, 10 पूछता है तो साइन थीटा बाई cos थीटा, और कॉट पूछेगा तो cos थीटा बटा साइन थीटा। 10th में पढ़े होंगे। अब आइए cos थीटा का मान बैठाइए। cos थीटा क्या लाए हैं देखिए, √1 - x², तो क्या लिखिएगा इसको, √1 - x² बटा साइन थीटा क्या है फर्स्ट से x, इसको बैठा दीजिए आप x। अब देखिए गौर से, हमें यहाँ पर cot थीटा का मान प्राप्त हुआ √1 - x²/x। देख लीजिए, है ना। अब यहाँ से cot को उधर भेज देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर थीटा बराबर cot इनवर्स, इसको लिख सकते हैं √1 - x²/x। देखिए इसको मान लीजिए आप 6 इक्वेशन, इन्हें लाना था cot इनवर्स। अब देखिए जरा गौर फरमाइए, पहला इक्वेशन में क्या है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, दूसरा में थीटा बराबर cos इनवर्स में ये, तीसरा में थीटा बराबर ये। सबके जरा गौर से देखिए, अगर हम सब में थीटा का वैल्यू इक्वेट करते तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ कॉमा फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी हैव, यानी 6 इक्वेशन को एक साथ मिला देते हैं, सब में थीटा का मान को हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका ये सामने आ जाएगा। देखिए क्या लिखिएगा, कहिएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ से तो cos इनवर्स √1 - x² इक्वल टू क्या बोलिएगा, tan इनवर्स, तो ब्रैकेट में लिखिएगा x/√1 - x² इक्वल टू क्या है कोसेक, तो लिखिए कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, आगे इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहाँ से सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स क्या है, तो 1/√1 - x²। ठीक है, यहाँ पर ठीक से लिख लीजिए 1 - x² ऐसे। ठीक है, इक्वल टू आगे क्या है कॉट में, तो क्या लिखिएगा, कॉट इनवर्स आपका हो जाएगा √1 - x²/x। इतना है कॉट इनवर्स में, देखिए लाए हैं इतना। ठीक, ये इस तरह से आपका हो गया प्रूव्ड। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर गौर कीजिए, इस तरह से हम एक को प्रूफ करके बताए हैं। सिमिलरली आप सेकेंड थर्ड कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कर लीजिएगा। इस तरह से आपका टोटल जो प्रॉपर्टी था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमने बता दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है आप कमेंट करके बताएंगे। हम अपने स्तर से जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, वो सब आपको हमने बता दिया। ठीक है, इसको आप देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में।